मंत्री चिराग पासवान के पिता दिवंगत रामविलास पासवान के शिलापाट का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि जैसे ही आप हाजीपुर जाएंगे आपको रामविलास पासवान की शिलापाट हर तरफ दिख जाएगी और हर तरफ नजर आएगी, क्योंकि दिवंगत रामविलास पासवान ने हाजीपुर के लिए क्या क्या नहीं किया है। ऐसे में हाजीपुर के पुराने लोग रामविलास पासवान का नाम लेते नहीं थकते हैं। वो अक्सर रामविलास पासवान की तारीफ करते हुए नजर आते हैं और जिसका ये नतीजा है कि चिराग पासवान ने वहां से जीत हासिल की है। ऐसे में दिवंगत रामविलास पासवान की शिलापाट का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर चिराग पासवान काफी आक्रोशित नजर आए हैं और नीतीश सरकार से कार्रवाई की मांग कर दी है। जी हाँ, क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने हाजीपुर के लिए बहुत कुछ किया है। हाजीपुर पहुंचते ही उनके नाम का शिलापट कई जगहों पर नजर आएगा। उनके काम की चर्चा इलाके के पुराने लोग काफी करते हैं। हाजीपुर में सीपेट यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उनकी ही देन है, लेकिन मौजूदा वक्त में सीपेट संस्थान ने रामविलास पासवान को भुलाया ही नहीं है, बल्कि उनकी घोर उपेक्षा भी कर रही है। उसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने दुख जताया है, साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग कर दी है। चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया ट्वीट पर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि मीडिया और पत्रकार साथियों के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई है कि हाजीपुर में मेरे नेता, मेरे पिता के नाम की नेम प्लेट का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि इस विषय के संज्ञान में आने के बाद मैंने तुरंत कार्रवाई के लिए स्थानीय जिला प्रशासन और सीपेट संस्थान के अधिकारियों से बात की है। मैंने निर्देश दिया है कि नेम प्लेट को पूर्ण सम्मानजनक स्थान पर लगाया जाए और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। मेरे नेता का अपमान किसी भी स्थिति में मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है और इस घटना में जो भी दोषी होगा उस पर हर हाल में कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बीते दिन हाजीपुर में जैसे ही पत्रकारों की एक टीम सीपेट संस्थान के अंदर गई, वहां एक बंद नाले का गटर दिखा और गटर उसी शिलापट से ढका था, जिसका उद्घाटनकर्ता के तौर पर रामविलास पासवान का नाम लिखा हुआ था। यानी सीपेट संस्थान के अंदर रामविलास पासवान वाला शिलापट गटर ढकने के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है। जब इस बाबत सीपेट संस्थान से जुड़े अधिकारियों से पूछा गया तो वो पत्रकार को ही हाथ पकड़ बाहर करने लगे और पूछने लगे कि आप अंदर कैसे आ गए। फिर पत्रकार की तरफ से कहा गया कि आप कैसे रामविलास पासवान के शिलापट के साथ ऐसा कर सकते हैं। जवाब आया, इधर आओ, इधर चलो, बात क्या करना है। ऐसे माइक लगा देगा तो जवाब देते रहेंगे। वहीं चिराग पासवान के निर्देश के बाद उनके पिता की नेम प्लेट को फिर से सम्मानजनक स्थान पर लगा दिया गया है। गौरतलब है कि साल 1994 में हाजीपुर में सीपेट संस्थान बनाया गया था। पूरा कैंपस 5 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ 3 तरह के डिप्लोमा कोर्स होते हैं। पहला पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग, जो कि 2 साल का कोर्स है। दूसरा डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, जो 3 साल का कोर्स है। और तीसरा डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड जो टेक्नोलॉजी, जो 3 साल का कोर्स है। सीपेट संस्थान रामविलास पासवान की काम की एक झलक भर है। उन्होंने अपने दम पर ऐसे कई संस्थान हाजीपुर में लेकर आए हैं और चिराग पासवान को जैसे ही ये बात पता चली कि उनके पिता के नाम का शिलापट का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, नाली ढकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्होंने सख्त के सख्त कार्रवाई करने की मांग कर दी है। नीतीश कुमार से कार्रवाई की मांग कर दी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।